भाई साहब पीछे नहीं लग रहे, वो गरीबों का मसीहा है। 1 मिनट में फोन कर दो ऐसी आ जाएगा। अगर टिकट मिल जाती तो 10 बजे सबको अलविदा कह देता रश्चिकारा। भाई बीच में मरेगा, यूथ चुनाव होगा, फिर गुआने में फिर काम होंगे। 5 रुपए बन लिया, इक्का जरूर मरेगा, 2 साल में मरेगा। और फिर वो बाहर का हो गया ना, हल्के में गाँव भी कौन है उसका। क्या चीज खा रहे हैं? तो जहर खा रहा मैं। लेकिन इन 10 सालों में एक विकास का कार्य गिनवा दो ना। एक ठुट्टी भी नहीं लगी, ठुट्टी भी पानी की। इस वक्त हम हरियाणा की गोहाना विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ पे 5 तारीख में वोटिंग होना है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोमिन अली। मोमिन जी, भी यहाँ से 10 साल भाजपा की सरकार है, कैसा रहा कार्यकाल? बहुत बुरा। वो कैसे? हर तरह से, मतलब किस स्थिति में? मतलब ये हर तरह की स्थिति में भाईचारा बिगड़वाया। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ 10 साल में, एक भी काम नहीं हुआ। कोई नौकरी नहीं लगा, कोई रोजगार नहीं मिला। वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा काम किया हमने। उन्होंने बोल दिया, हम भी जो बोल रहे हैं पता है। अच्छा, उनकी इस बार क्या लग रहा है आपको विधानसभा? अब की बार विधानसभा में कांग्रेस आएगी। पिछले चुनाव में जो लोकसभा का जो चुनाव था उसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी को थी जी, और अब की बार 5 सीटें आई हैं। तो ये तो साफ जाहिर हो गया कि जनता बीजेपी को नहीं चाहती। कुछ लोग कहते हैं विधानसभा अलग होती है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। वो तो अपनी अपनी सोच है जी, कोई कुछ भी बोल सकता है। 10 साल में हमारे गांव में क्या विकास हुआ, कितने नौकरी लगे, कितने बीपीएल प्लाट कटे हैं, कितने काम हुए, गिनवा दो। तो यहाँ पे इस बार जो है, अगर मैं गोहाना विधानसभा की बात करूँ तो किस तरफ को सोच रही है इस बार? इस तरफ तो जी हमारा तो यही है कि जगबीर सिंह मलिक है हमारे गोहाना से, एमएलए गोहाना हल्के से, उन्हीं का ज्यादातर वो है। 5 बार एमएलए रह चुके जी हैं। बिल्कुल जी, 5 बार। पहली बार वो हरियाणा विकास पार्टी से रहे थे और 4 बार कांग्रेस से रह चुके हैं। तो इस बार जो हर छिकारा उठ रहे हैं वो कह रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा हो गई, देखो वो तो उनकी अपनी सोच है। उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, नहीं, जिस ऐसी तरीके कोई की बात बातचीत हो रही है। जब आप बताओ 2014 में और 19 में मोदी की पूरी लहर थी पूरे देश में, उस टाइम भी सिटिंग एमएलए हमारे जगबीर सिंह मलिक गोहाना से जीत हासिल कर चुके हैं। और कोई भी इसमें राजनीतिक बात नहीं है कि ये नहीं है कि पर्सनल राय नहीं है, ये एक सच्चाई है कि गोहाना से जो विधानसभा की जो सीट अब की बार जगबीर सिंह मलिक बिल्कुल फाइनल लेके जाएंगे। तो चाचा क्या कहेंगे जिस तरीके से माहौल बना हुआ चुनाव का? भाई कोई माहौल नहीं, हम इतनी है बीजेपी का तो वोट देंगे नहीं है। दिक्कत क्या है वहाँ पे? दिक्कत हमने तो हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। सारे मुसलमानों का टारगेट बना दिया इन्हें। तो वो तो बोल रहे हैं मुसलमानों के सबसे ज्यादा घर बनते हैं, सबसे ज्यादा टॉयलेट बनती है, सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है, सबसे ज्यादा राशन मिलता है। एक ठुट्टी भी नहीं लगी, ठुट्टी भी पानी की ठुट्टी दे दिखा दे। मैं जदों वाला 10 साल के जो उडाराज में से हमारे गांव में लगभग 172 प्लाट कटे बीपीएल, 100 मकान आए, ठीक है, और 8 7 या 10 के करीब नौकरी लगी सरकारी, गिनवा देते उंगलियों पे। अच्छा, ठीक है, हरियाणा पुलिस में नौजवान लगा, एक ड्राइंग टीचर लगा, एक हरियाणा रोड में लगा, एक एफसीआई में लगा, एक बिजली विभाग में लगा, और छोटी मोटी नौकरी मिली है। लेकिन इन 10 सालों में एक विकास का कार्य गिनवा दो ना आप, एक भी गिनवा दो पूरे भारतवर्ष में। बीजेपी सरकार तो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा अध्यादेश लाती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब कानून लेकर के आई है। बेघर करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। कैसे दे वोट भाजपा सरकार को? किसी ने भी, कोई से भी नेता ने आज तक हमारी आवाज नहीं उठाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ। वो तो कहते हैं विकास के नाम पे जनता हमें वोट दे रही है। क्या विकास किया? क्या विकास किया? विकास बताओ तो। विकास वोट दे रही है, तो 400 पार कह रहे थे, और 247 सीटें कैसे आई हैं? अगर विकास के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं तो अयोध्या ने क्यों रहा है उनको? अच्छा चाचा, जैसे भाजपा सरकार ये कहती है सबसे ज्यादा हाईवे हमारी सरकार में बने, कितना संतुष्ट है? सब नहीं, वो बात हाईवे का मान लेते हैं हम। वो बात वो किन के लिए बनाए? अडानी और अंबानी के लिए बनाए, क्योंकि बंदरगाहें तो उनकी हैं, एक्सपोर्ट का माल आवागमन तो उनका होगा। हमें हाईवे का क्या? आम नागरिकों का हमारा हाईवे तो ये है, ये गोहाना से नगर का जो रोड है, देख लो जाके उसकी हालत। गोहाना सोनीपत का रोड है, देख लो जाके आप इनकी हालत। पिछले 5 साल से इनकी हालत देख लो आप। इस रोड पे खानपुर रोड है उसकी हालत देख लो, जींद रोड है उसकी हालत देख लो आप। ये जो हाईवे बनाए हैं, ये हाईवे किन के लिए बनाए गए हैं? अडानी अंबानी के लिए। यहाँ से एक नया चेहरा है हर्ष छिकारा, क्या कहेंगे? देखो सुनो मेरी बात, हम अपनी पर्सनल राय देते हैं। वो एक बहुत अच्छा सामाजिक सेवी है, मैं मानता हूँ उसका, मैं मानता हूँ कि उसने अच्छे काम किए, वो अच्छी बात है। लेकिन उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए था। उसने समाज सेवा करने में समाज सेवा के लेवल तक रहता हो। राजनीति तो स्पष्ट जाहिर हो गया कि वो राजनीति के चक्कर में आया था। अगर मैं एक समाज सेवक हूँ, मुझे समाज सेवक रहना चाहिए। ठीक है, वो कन्यादान करता, लड़कियों का शादी में योगदान करता, अच्छी बात है उसकी, अच्छी बात है, मानते हैं, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन राजनीति में आ गया तो स्पष्ट हो गया, राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा था।
चाचा स्वाद आया है नहीं अभी इसमें सूती में? ये क्या क्या चीज खा रहे ये तो जहर खा रहा हूँ मैं भाई उनसे हैं? जहर मतलब क्यों खा रहे? अजी ऐसा है मजबूरी है। लड़ाई बच गई क्या बहू से? अजी नहीं लड़ाई नहीं बजी। तो जहर क्यों खा रहे फिर? अरे भाई मेरी वो ना भरा तू अरे भाई। कांग्रेस कांग्रेस डायरेक्टली वैसे तो अगर आप पूछे शुरू से लेके आज तक मुसलमानों के हक में किया तो कुछ नहीं कांग्रेस ने भी। तो ये क्या, ये कहाँ से आ गई बात दिमाग में? अगर हमारा आरक्षण ख़त्म किया तो वो कांग्रेस ने किया मुसलमान का। अच्छा जी सन 1949 से लेकर 1950 के बीच में जो आरक्षण ख़त्म हुआ वो कांग्रेस की देन है। लेकिन फिर भी उनकी तरफ जा रहे हैं। बस तरफ यूँ जा रहे हैं कि वो थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं। हमारे जो बड़े उलमा या हमारे कोई बड़े नेता है उनका थोड़ा उनके ऊपर प्रभाव हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा। भाजपा सरकार कहती है जितने दंगे हुए कांग्रेस सरकार में हुए, चाहे इसमें मुरादाबाद का कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, और भी कई सारे। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उस टाइम तो भाजपा तो थी नहीं, कांग्रेस थी। कांग्रेस ऊपर थी, नीचे अखिलेश की थी समाजवादी। जी तो उसमें अकेली कांग्रेस भी नहीं हो सकती, समाजवादी भी हो सकती है। और सरकार को गिराने के लिए बीच में कोई भी कुछ कर सकता है। अगर दंगा हुआ था तो नाम दिया गया कांग्रेस या समाजवादी को, लेकिन असल जो मास्टरमाइंड था वो बीजेपी का था। तो इस बार कहाँ सोच रहे, क्या मन बना रहे इस बार? बस जो मन है तो एक हमारा समाज सेविक हैं हर्ष छिकारा, उनकी क्या स्थिति होने वाली है हरियाणा गुहाना के अंदर? हर्ष छिकारा का भी अच्छा हिसाब है, लड़का भी अच्छा है, बोलता भी दमदार है। अगर मिल जाती टिकट तो टिकट क्या, अब तो चेहरे पे भी वोट दे रहे हैं ना। चेहरे पे। हरियाणा में ये स्थिति है कि कई सारे जो है निर्दलीय जीतते हैं। निर्दलीय जीतते हैं। देखो पीछे जो है चौटाला का पोता था, उसने लोगों से वादा किया था कि अगर मेरी कुछ सीटें निकल गई, मुझे मिलने की संभावना हुई तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा। हुआ क्या? कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा लिया। क्या मिला उसने? जिस मकसद के लिए वो गया था उसका मकसद पूरा नहीं हुआ आज तक। है भाई? नहीं, ये तो हर्ष छिकारा भी बोल रहे हैं जीत गया तो कांग्रेस में हाँ, जाऊंगा। बोल रहे हैं, लेकिन अंदरला किसी को नहीं देखा कि आदमी बोलता कुछ है और करता कुछ है। अगर टिकट मिल जाती तो 10 बजे सबको अलविदा कह देता हर्ष छिकारा। टिकट क्यों नहीं दे पाई कांग्रेस, जब वो कांग्रेस का इतना पक्ष रखता है, भाईचारे की बात करता है, दूर तक चला गया वो, कई सारी वीडियोस ने सारी चीज़ें अच्छी है, उसकी बातें भी अच्छी है, सहयोग भी अच्छा करता है, ये भी नहीं। और हम मुसलमानों के लिए भी अच्छा हिसाब है उसका। लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट देने में हम मना नहीं करते, और वो देंगे तो भी मन नहीं। होता है। अच्छा। जब बटन सामने आता है तब पता चलता है। ठीक है। तो अभी मन में शंका है कुछ? हाँ, अभी शंका बहुत लोगों के, मेरे नहीं बहुत के। जी क्या नाम है दोस्त? आरिफ। आरिफ भाई, क्या स्थिति लग रही है इस बार हरियाणा की? कांग्रेस की जी। और यहाँ पे गुहाना में गुहाना में जो हमारे जगबीर मलिक है ये जगबीर मलिक, सुद्दम सूद। सुद्दम सूद। चुनाव में इबकी बार भाई कोई स्थिति नहीं बन रही। इबका सारे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतर रहे हैं। लोग इन्हें पसंद नहीं करते, जब के खिलाफ उतर रहे हैं। वजह सरकार आने की संभावना तो कांग्रेस की है, पर कांग्रेस में भी फूट होगी ना। फूट के कारण कांग्रेस मुश्किल है पढ़ा लेना। वो डागागढ़ टूटने जा रहा है अब की बार डगागढ़ कहाँ टूटने जा रहा? वो तो कह रहे कि हम मजबूती के साथ में खड़े हुए। नहीं भाई, अब की बार क्यों? ये निर्दलीय कैंडिडेट हो गए, बड़ौदा से लगा ले, गुहाना से भी है, ये जगबीर को हराने के लिए खड़े हुए हैं भाई। तो इनका क्या होना है? ये जो समाज से खड़े हर्ष छिकारा जी, ये खड़े जरूर हैं भाई, नए चेहरे हैं, पर भाई एक तो बाहरी हो गए हैं, हल्के के नहीं। बाहर का आदमी है, बाहर के आदमी को गुहाना पसंद नहीं करता। ये बाहर के कहाँ है? इधर ही कार्यालय बना दिया, सारा सिस्टम। कार्यालय नहीं बना, हल्के के नहीं है ये गाँव इसका बहुत दूर, काफी लड़ाउन गाँव बहुत दूर है यहाँ से। ये अपने हल्के में लड़ना चाहिए। ये सोनपत में रहता है, ये इलेक्शन में दिखते हैं, फिर कोई नहीं दिखता यहाँ पर इलेक्शन। ये तो क्या जो बाहरी कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पे भाजपा के भी बता रहे हैं कि बाहर से लाए कैंडिडेट, इधर जो हर्ष छिकारों को बोल रहा है बाहर से कैंडिडेट है, तो क्या सोच के लड़ा उन्होंने यहाँ पे चुनाव? भाई वो भी रमेश शर्मा भी बाहरी है, लोग उसको भी पसंद नहीं कर रहे। ये भी 18 साल में दोबारा फिर आया, सोनपत से निर्दलीय MP बना था, 2 बार करनाल से, 1 बार रोहतक से। लोग इसको भी पसंद नहीं करते, कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए बगावत हो रही है। यहाँ पे पार्टी चलती है सिर्फ। हाँ, ये पार्टी चलती है, पार्टी वोट देते हैं। लेकिन हरियाणा का एक इतिहास है, कई सारे निर्दलीय जीत के जाते हैं ना, यहीं से नहीं जीतता निर्दलीय, यहीं से तो भाई कैंडिडेट ही जीतता है। हर्ष छिकारा वो कैसे? भाई गरीबों का मसीहा है। वो तो कह रहे हैं चाचा, ये तो कह रहे हैं हर्ष छिकारा।
तो हमने इनकार भाई कब टिकट किया? नहीं, भाई टिकट नहीं ना इसको, बैतवादी को टिकट नहीं मिली ना, टिकट करके टिकट के ऊपर वोट चलती है यार, हल्का ये टिकट वो देता है। हाँ भाई, तो अगर जब टिकट टक्कर नहीं मिली देता है, क्यों लग रही है पीछे? भाई साहब पीछे नहीं लग रहे, वो गरीबों का मसीहा है। 1 मिनट में फोन कर दो यहीं से आ जाएगा, गरीबों के साथ खड़ा हो। कितने गरीबों की लड़की की शादी करा दी उसने, बता दूसरी पार्टी में कौन है ऐसा जोन सा आएगा? बताओ कौन से ने कराई शादी? ये आधा पसंद नहीं आएगा आपको? भाई ये तो थोड़ा इलेक्शन का दौर है भाई, कर रहा है सेवा, और फिर टिकट के दावेदार था, टिकट मिल जाती तो इसकी फिर ये तो भाई सेवा ना ना ये भाई और ज्यादा हो जाएगी अब के? भाई फिर उसके भाग जानेंगे भाई, कुछ नहीं कह सकते, कैंडिडेट का काफी खड़े अब की बार नहीं कह सकते कौन बन सकेगा। अच्छा, काफी सारे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट गुवाहाटी के अंदर 18 कैंडिडेट खड़े हैं, बता। ये 3 कैंडिडेट है मैंने यहाँ, अच्छा, एक अरविंद शर्मा, एक जगबीर मलिक और एक हर्ष चिकारा। गिनती 3 की है, लेकिन टक्कर जो रहेगी तो 2 में ही रहेगी। 2 में होती, पार्टी की वोट जाती है भैया। जैसे और भी बहुत खड़े हैं वोट काटने के लिए, तो हर्ष चिकारा इधर से, या तो हर्ष चिकारा या जगबीर मलिक। तो इससे नुकसान नहीं होता क्या? जैसे 3 हिस्सों में अगर चुनाव बढ़ता है तो इससे नुकसान नहीं होता? नुकसान जो है ज्यादातर वो कांग्रेस का है, बीजेपी का कोई नुकसान करने वाला कौन लग रहा है यहाँ पे आप? बस जो आजाद पार्टी से जैसा एक और खड़ा हो बेचारा, क्या नाम उसका, दहिया, अच्छा, एक दहिया साहब खड़े हैं, राजवीर दहिया। नुकसान करने वाला वो है, वो टिकट दे दी काम खांचते किस तरह? जगबीर दे टिकट दे तो क्या दिक्कत हो गई? पहले भी तो एमएलए रह चुके हैं यहाँ पे। रह गया धन्यो बताओ, उसका लिख रखी है, डाला ही है भाई, बीच में मरेगा यू चुनाव होगा, फिर गुवाहाटी में फिर काम होंगे। 5 बन लिया यू, 5 रुपए बन लिया, इसका जरूर मरेगा, 2 साल में मरेगा, विरुद्ध ही डड़क चुनाव होगा। अल्लाह ने तेरे मैं गारंटी देता हूँ भाई, ले सच्ची को मरने की गारंटी पहले ही क्यों ले रहे हैं आप? गारंटी बेरा यार, बुढ़ा होगा बोलिया जाता डांडिया जाता नए चेंज होते। मैंने बात ये गुवाहाटी हल्के चाहता नए चेहरे को, अच्छा, हर हल्के का हो, तो नया चेहरा तो खड़ा है ना इधर, हर्ष शिकारा। और फिर वो बाहर का हो गया ना, हल्के में गाँव भी कौन है उसका, तो बाहर का हो चाहे अंदर का, उससे क्या मतलब हो गया? मतलब ही है गाँव होगा, उसमें भी ज्यादा गाँव वाले देंगे, कम से कम लीड 5-4 हजार की लीड हो जाएगी। ये इतनी वोट हार जीत है वैसे 2-4 हजार की हार जीत होती है यहाँ पर। तो जगबीर मर जाएगा इस बार? हाँ, अब की बार ये भाई 40 इसके पक्के हैं, जब गुवाहाटी में काम होगा और को कैंडिडेट आओगा, फिर सारी सरकार कह देंगे गुवाहाटी को जिला बना देंगे, पेरिस बना देंगे, कॉलेज खोल देंगे, सारी सड़कों का निर्माण कर देंगे। ऐसे काम होंगे 2 साल के बाद में काम होंगे, मरने के बाद। हाँ ऐसे काम नहीं आएगा। देखो जी, एक चीज तो है, जगबीर ने 5 योजना हो गई। हाँ, इन्हें खुद के देना चाहिए था। गुवाहाटी में तो इसने मस्जिद में कुछ दे दिया हो, मंदिरों में भी कुछ दे दिया हो, लेकिन यहाँ इस गांव के अंदर जगबीर ने कुछ नहीं दिया। तो पीछे क्यों लग रहे हो आप? बस वो सरकार की पार्टी की वजह से, अगर वोट मिलेगी तो पार्टी को मिलेगी, पार्टी को मिलती है वोट, इसको नहीं मिलती। उड्डा कहीं वोट दें लोग। ये जो आप देख रहे हैं ना ये होल, ये पता किसकी देन है? कहें तो है ही, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जिस टाइम बीजेपी सरकार बनी थी 2014 में बनी, फिर दोबारा जो आई वो 2019 में, तो 2019 में रामचंद्र जांगड़ा को यहाँ का इंचार्ज दिया गया था। उसके हिसाब से ये हमारा चौपाल मुसलमानों की जो है वो बनी थी। अच्छा, ये मुसलमानों की चौपाल है जी। उसने कहा भाई जगह तुम दे दो, बाकी मटेरियल मैं दे दूंगा। तो सरपंच को ले गए, उस टाइम मौके का सोनू सरपंच था, वो भी अच्छा आदमी है, उसके जाते ही ये पास करवा दी, उसने पैसे दे दिए, हमारी चौपाल बन गई। तो जीत कैसे पॉसिबल है इस बार? अगर मुसलमान क्या चाहे वोटर अगर 2 हिस्सों में बटेगा, एक तरफ कांग्रेस में जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं हर्ष शिकारा पे जाएगा, 2 ही जगह जाएगा, लेकिन हर्ष शिकारा की तरफ ज़्यादा जाएगा, कांग्रेस की तरफ कम जाएगा। ये नहीं, इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे आप? बस वो किस किस को समझावें, सबका अपना अपना जहन है। यार बात समझा कर, जो उनको यहाँ से पार्टी के वोट उड़ा के कई वोट दे हैं, जगबीर के कई वोट देंदा, कोई भी तो कैंडिडेट गलत आता है। उड्डा भी नाराज हो रहे हैं इस बार? ना उड्डा नाराज नहीं हो रहा, उड्डा नाराज यार ये निर्दलीय जो खड़े ना इनके कारण नाराज हो है भाई, आपस में सलूक नहीं। वैसे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी अच्छी पार्टी है देश में, यही शासन बढ़िया दे सकती है अमन और चैन का। बीजेपी तो पट्टम करे भाई। चलिए खैर, यहाँ पे कुछ लोग थे, इनसे बातचीत की है। और इस बार जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में अभी कुछ दिन के बाद में यहाँ पे चुनाव होना है। हम और जगह जाएंगे, कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।